Students, pranam. Welcome to Raj Madhav Vidya Vihar online classes. This is your business studies lecture, chapter number 2, principles of management. ठीक है, इस चैप्टर में इस लेक्चर में हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे. सो हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने एम्प्लॉयज़ के जो है स्किल्ड वाइज या फिर किस तरीके से उनका मैनेजमेंट करना, इसके बारे में हम पढ़ रहे थे. 10th नंबर हम लोग का बाकी था कि 10th नंबर में ऑर्डर. सबसे पहले ऑर्डर्स का मतलब क्या होता है? ऑर्डर देना. द प्रिंसिपल ऑफ एम्फेसाइज ऑफ 2 पैरामीटर्स. प्रिंसिपल जो है वो 2 पैरामीटर पे काम करते हैं. एक रॉ मटेरियल वाइज, रॉ मटेरियल का अरेंजमेंट करना, और सोशल अरेंजमेंट करना, मतलब मार्केटिंग करना उसकी. ठीक है, जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका मार्केटिंग करना. ईच पार्ट ऑफ द रॉ मटेरियल शुड बी एट इट्स अप्रोप्रिएट प्लेस. हमेशा रॉ मटेरियल अप्रोप्रिएट प्लेस से होना चाहिए, अप्रोप्रिएट प्लेस से लेना चाहिए. लाइकवाइज जैसे कि स्किल्ड एम्प्लॉय जो है शुड बी ऑल्सो भी उसी तरीके से, जैसे रॉ मटेरियल बहुत ही अच्छा व्यवस्थित अच्छे ढंग से सही जगह से लेना चाहिए, वैसे ही स्किल्ड एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, है ना, या जो डिग्री वाले जो जिसकी जैसे डिग्री हो उसी हिसाब से उसको वहाँ पर रखना उस पोस्ट पर. ऐसे जो एम्प्लॉय होते हैं उन लोगों को सही जगह पर उनको राइट प्लेस देना. उनकी अरेंजमेंट शुड बी डन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ सूटेबल एम्प्लॉय इन सूटेबल प्लेस. ठीक है, तो ये ऑर्डर में आता है कि भाई ऑर्डर किस तरह होना चाहिए, अरेंजमेंट्स किस तरह होनी चाहिए. अरेंजमेंट्स जो रिक्रूटमेंट है एम्प्लॉयज़ की, वो उनकी डिग्री, उनके एजुकेशन, मतलब कि उनकी स्किल के हिसाब से होनी चाहिए. नाउ इक्वलिटी. एम्प्लॉयज़ आर अ पार्ट ऑफ मैनेजरियल सिस्टम. एम्प्लॉयज़ भी मैनेजरियल सिस्टम का ही एक पार्ट होते हैं, भले वो लोअर लेवल पे होते हैं बट पार्ट होते हैं. सिंस द एम्प्लॉयज़ आर ह्यूमन बीइंग्स, क्योंकि एम्प्लॉयज़ ह्यूमन बीइंग्स हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच शुड बी अडॉप्टेड इन हैंडल दैम. प्रैक्टिकल अप्रोच होना चाहिए उनको हैंडल करने के लिए. सुपीरियर शुड बिहेव अप्रोप्रिएटली एंड यूनिफॉर्मली वाइल टेकिंग वर्क फ्रॉम देम. जब उनसे काम करवाया जाना चाहिए एम्प्लॉयज़ से, तो जो सुपीरियर लोग हैं, जो सुपीरियर जो टॉप लेवल डिपार्टमेंट है, उसको अच्छी तरीके से अप्रोप्रिएटली, मतलब उसका बिहेवियर बहुत ही अच्छा होना चाहिए उनके लिए, तभी वो अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे. एफर्ट शुड बी मेड टू एस्टेब्लिश क्वालिटी इन द यूनिट ऑफ इनफॉर्मल वे इंस्टेड ऑफ द लीगल और ट्रेडिशनल वे. बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज़ इज़ बेस्ड ऑन द फेथफुलनेस. तो जो एम्प्लॉयज़ की जो बिहेवियर है वो कैसे होता है, उसके एटीट्यूड, उसका जो बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, फेथफुल होना चाहिए, उसके साथ जस्टिस होनी चाहिए हमेशा. ठीक है, तो इससे क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ भी क्या होते हैं, वो फेथफुल होते हैं, और एम्प्लॉयज़ का इंटरेस्ट हमेशा उसके जॉब में बना हुआ रहता है. स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल ट्रेनर. परमानेंट और स्टेबल जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो बिज़नेस के एसेट होते हैं, वो बिज़नेस के स्टार होते हैं. वही लोग हमारे सही जो फेथफुल जिसको बोलते हैं वही लोग होते हैं, जो हमेशा आते जाते रहते हैं. आए 6 महीने 1 साल काम किया और चले गए. लेकिन कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जो 10-10, 15-15, 20-20 साल से वो काम कर रहे होते हैं. जब से हमारी फर्म हो या यूनिट हो तब से वो काम कर रहे होते हैं. An employee can develop himself by remaining to one unit and contributing in the achievement of goals of the business unit. तो जैसा ओनर उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है, उस यूनिट के साथ, उसके बेनिफिट के साथ, उसके लॉस के साथ, वैसे ही वो एम्प्लॉयज़ भी होते हैं. As the employee remains for long time in any unit. अगर कोई भी एम्प्लॉई लॉन्ग टाइम के लिए उस यूनिट के साथ जुड़ा हुआ रहता है, his knowledge of system results into more productivity. उसका एक्सपीरियंस लेवल बढ़ता हुआ जाता है, तो प्रोडक्टिविटी में वो बहुत ही हेल्प करता है. एंड ऑल्सो डिक्रीज लेबर टर्नओवर रेट. देयर शुड बी एन, तो टर्नओवर मतलब लेबर का जो टर्नओवर होता है, बार बार चेंज होते रहते हैं, फिर उनको सिखाओ, फिर उनको जो है परमानेंट बनाओ, लेकिन फिर वो चले जाते हैं, फिर कोई फ्रेशर आता है, तो ये जो होता है ये रेट कम हो जाता है. देयर शुड बी अरेंजमेंट फॉर द प्रमोशन. तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, किसी को भी पकड़ के रखना है, अपने यहाँ पे रखना है उसको, तो प्रमोशन, उसकी ट्रेनिंग अच्छी तरह से होनी चाहिए. परमानेंट एम्प्लॉयज़ को और अच्छी तरीके से रखना चाहिए. इनिशिएटिव. अब इनिशिएटिव का मतलब होता है क्या इनिशिएटिव होने चाहिए, क्या इस तरह से काम करने चाहिए जो वर्कर्स इस तरह अच्छी तरीके से हमारे यहाँ रहें. एज क्वालिटी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. एंटरप्रेन्योरशिप की जो व्यापारी है उसका जो या ओनर है उसकी जो क्वालिटी है इज़ नेसेसरी फॉर इंडस्ट्रियलिस्ट. इन द सेम वे
देयर शुड बी क्वालिटी ऑफ इनिशिएशन ऑफ एम्प्लॉयज़ की भी वैसे ही क्वालिटी होनी चाहिए, इनिशिएट होना चाहिए वो काम करने के लिए। इंडस्ट्रियलिस्ट शुड बी प्रोवाइड सच एटमॉस्फेयर दैट इरिटेशन में बी एनकरेज्ड। इस तरीके का एनवायरनमेंट देना यूनिट में काम करने के लिए कि उनका जो काम है जो वो और ज़्यादा एनकरेज हो, मोटिवेट हो वो काम करने के लिए। ड्यू टू इनिशिएशन स्ट्रेंथ ऑफ इंडिपेंडेंट वर्किंग इन एन एम्प्लॉय डेवलप एंड इंक्रीजेज देयर लीडरशिप क्वालिटी। नाउ एस्पिरेट द कॉप्स यानी फीलिंग ऑफ वननेस, यूनिटी जिसको बोलते हैं, सिंपल। Success of an industrial unit lies in the mutual relations of managers and employees. Managers, employees के बीच में जो relations होता है mutual understanding से रहता है। Hence there should be the harmony in both classes. दोनों में शांति बनी रहती है, peace रहता है। Managers should be generate group feeling among employees. Employees के बीच में group feeling आनी चाहिए, मतलब एक oneness होना चाहिए, unity होनी चाहिए। If all employees will work together, then achievement of goals becomes easy. अगर हम एक साथ मिलकर काम करते हैं तो जो भी गोल बनाया हुआ है अचीव करने के लिए वो बहुत ईजीली हो जाता है। हेनरी फ्योल सेड दैट, हेनरी फ्योल कहते हैं कि अबव लिस्ट इज नॉट लास्ट लिस्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, मैनेजर्स कैन ऐड न्यू प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस। मैनेजर्स ये जो चीज़ें बताई गई सिर्फ इतनी ही नहीं है, मैनेजर्स अपने एक्सपीरियंस से और भी चीज़ें वो इसमें ऐड कर सकते हैं। रिसर्च एंड नॉलेज, द प्रिंसिपल्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन द ऑल काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ लाइक बिजनेस, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल। ये सारे प्रिंसिपल्स जो है सब जगह यूज़ होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ बिजनेस में ही यूज़ होते हैं ये प्रिंसिपल्स, ठीक है, ये हर जगह यूज़ होता है ये प्रिंसिपल। नाउ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पीटर ऑफ ड्रकर एंड फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। फील्ड ऑफ मैनेजमेंट में पीटर ऑफ ड्रकर का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? ये 1909 में पैदा हुए और 2005 में ड्रकर की मौत हुई थी। एज अ वेल नोन मैनेजरियल लीडर वॉज ऑल्सो अ फेमस राइटर, ये बहुत ही फेमस राइटर भी थे, फिलोसोफर भी थे और एजुकेटर भी थे, ठीक है। देयर वॉज अ चेंज इन ग्लोबल बिजनेस अरेंजमेंट ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के बाद में बिजनेस में बहुत सारे चेंजेस आए। नीड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू मेथड ऑफ मैनेजमेंट वॉज अराइजन, डेवलपमेंट नए नए मेथड आए मैनेजमेंट में। पीटर ऑफ ड्रकर फेवर्ड फॉर मोर इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन एसेट इन बिजनेस यूनिट। ह्यूमन लोगों का यूज़ करना और उनके आइडियाज़ और उनके थॉट्स का यूज़ करना ये ज़्यादा फेवर करते थे ड्रकर। Peter of Drucker's important contribution was management by objective and principles of self-regulations are main. इन्होंने जो किताब लिखी वो जो है सेल्फ रेगुलेशन पे, सेल्फ रेगुलेशन मतलब पहले तो खुद को रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करवाना फिर दूसरों को करवाना। अबाउट मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव बी सेज दैट देयर शुड बी यूनिफॉर्मिटी इन एम ऑफ एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ में एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, एक वननेस होना चाहिए। एंड मैनेजर्स फॉर अचीवमेंट फॉर ऑफ एम। मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव इज टू मच इफेक्टिव फॉर डिफरेंट बिजनेस फॉर्मेटेड यूनिट। देयर कॉन्ट्रीब्यूशन लाइज इन ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, ठीक है, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। हेंस पीटर एफ ड्रकर इज कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, इसीलिए हम फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट इनको बोलते हैं, पीटर एफ ड्रकर को। ओके तो चैप्टर ये फिनिश करते हैं हम लोग, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसकी जो एक्सरसाइज है ये आपको नोटबुक में लिखनी है। नोटबुक में एमसीक्यूज और 1 सेंटेंस, ब्रीफली, शॉर्ट, सब सारे क्वेश्चन आंसर्स आप लोग लिख लेंगे। थर्ड चैप्टर है प्लानिंग, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तब तक यूनिट टेस्ट की तैयारी करिए एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू फॉर द योर यूनिट टेस्ट। प्रणाम।